हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रवि ओपी शर्मा, राजस्थान जयपुर से, और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अभी घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे, अपनी फैमिली को समय दे रहे होंगे। और इस समय बाहर निकलना भी ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं हमारी एक गलती हमारे पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अपने परिवार और अपने देश को प्यार करते हैं तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है तो आप बाहर निकलिए, प्रिकॉशंस के साथ जाइए और अपना काम करके जल्दी से घर वापस आ जाइए। दोस्तों, एक कॉन्फ्रेंस के सभी फ्री हुआ था और बैठा था तो सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। दोस्तों, मैं एक बहुत बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ा हुआ हूं और पिछले कई समय से मैं उसके अंदर काम कर रहा हूं। आज उसी को लेकर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, और ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में सुना पर कभी समझा नहीं। आज ये वीडियो उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ एक दायरे के ऊपर काम किया, उस दायरे से कभी बाहर निकलने का प्रयास नहीं किया। अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो सिर्फ जिंदगी भर नौकरी पे उन्होंने फोकस किया, और अगर वो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं तो जिंदगी भर उन्होंने सिर्फ उसी के ऊपर फोकस किया। आज ये वीडियो उन लोगों को समर्पित है, और ये इसलिए है क्योंकि आज जो व्यवस्था बनी हुई है पूरे विश्व की, उसको देखते हुए मैं ये वीडियो जारी कर रहा हूँ। दोस्तों, आज एक वायरस ने पूरे विश्व को रोक दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोविड-19 कोरोना वायरस की। इस वायरस ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। देश के देश एक दिन में बंद हो गए, और मैं फोन पे काफी लोगों से मेरा डिस्कशन हुआ जो बहुत अनुभवी लोग थे, जिनके पास उम्र का भी अनुभव था। उन्होंने मेरे से एक ही चीज बोली कि हमने हमारी जिंदगी के अंदर ऐसी कंडीशन कभी नहीं देखी जहां पर पूरा विश्व एक दिन के अंदर रुक गया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बंद हो गई, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स बंद हो गए, बड़े बड़े मॉल्स बंद हो गए, छोटी छोटी दुकानें बंद हो गई। एक आदमी की नौकरियां, जो नौकरी पर जाया करता था, घर बैठ गया। नौकरी उसको वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी उसको भी नहीं पता। काम वापस चलेगा या नहीं चलेगा उसको भी नहीं पता। सब कुछ हिल गया, सब कुछ खत्म सा हो गया। नौकरियां खत्म होने के कगार पर, कई लोगों की नौकरियां जा चुकी, कई लोगों की नौकरियां जाने वाली है, इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी। अब मैं यहां पर यह बात कर रहा हूं कि ये चीजें सब आप सब जानते हैं, मुझे पता है आप सब जानते हैं, लेकिन मैं यहां पर यह बात करना चाह रहा हूं कि ये जो वायरस आया जिसने सब कुछ एक दिन में बंद कर दिया, ये वायरस कितने समय तक और चलने वाला है? अभी तक ये कितनी जिंदगियां और तबाह करेगा, ये ना आप जानते हैं, ना मैं जानता हूं, ना सरकारें जानती है। समझने की बात यहां पर यह है कि हम लोगों ने जो पूरी जिंदगी किसी काम में लगाया, चाहे वो नौकरी थी, चाहे वो फैक्ट्री थी, मैं बात कर रहा हूं इस समय ट्रेडिशनल बिजनेस की, जो ट्रेंड वर्षों से चला आ रहा है, जिसको हम लोग फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूं। आज इस वायरस ने हमें यह बता दिया कि भैया मैं आ चुका हूं, और हमने एक दिन में सब कुछ चौपट कर दिया आपका। नौकरी करने वाला आदमी जो नौकरी किया करता था, उसने कुछ सेविंग करी छोटी मोटी, जिससे वो अपने दिनों का खर्चों को निकाल रहा है, लेकिन कब तक निकालेगा? इंडस्ट्री जिसने करोड़ों रुपया लगा के इंडस्ट्री खोली, जिसके मेंटेनेंस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, जिसके मेंटेनेंस खर्चे आ रहे हैं, वो कब तक करेगा? और सबसे बड़ी बात कि क्या इस वायरस के जाने के बाद भी परिस्थितियां कब तक नॉर्मल होगी? हम जानते हैं क्या? नहीं जानते। ना आप जानते हैं, ना मैं जानता हूं, ना इंडस्ट्री वाले जानते हैं, ना नौकरी वाले जानते हैं। अब मैं यहां पर यह चीज पूछना चाहता हूं कि आज इस वायरस ने सब कुछ तबाह कर दिया। नौकरी वाले घर में बैठे हैं, इंडस्ट्री वाले अपनी इंडस्ट्री को बंद करके बैठे हैं। आने वाले समय के अंदर किस तरीके से वो सर्वाइव करेंगे? मेरा एक सवाल है आप लोगों से। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है फ्रेंड्स? हम जिंदगी में जिस काम को करते हैं तो हम उसके पीछे, उसी दायरे से बाहर नहीं निकलते। अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो मेरा दायरा सिर्फ नौकरी ही रहेगा। अगर मैं इंडस्ट्री लगा के बैठा हूं तो मेरा दायरा सिर्फ इंडस्ट्री ही रहेगा। और इस वायरस ने दोनों को खत्म कर दिया। और खुलने के बाद भी, लॉकडाउन खुलने के बाद भी परिस्थितियां कब तक नॉर्मल होगी कोई नहीं जानता। उस समय क्या होगा? क्या आपको लगता है जो आप नौकरी कर रहे हैं आपको वापस मिल जाएगी? अगर नहीं मिली तो क्या होगा? हो सकता है 5 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए। कैसे सर्वाइव करेंगे हम लोग? मेरे बहुत अच्छे फैमिली में एक जानकार है जिनसे मेरी 2 दिन पहले बात हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि सर क्या परिस्थितियां हैं आपके व्यापार की? बिजनेसमैन है दिल्ली में बहुत बड़े। उन्होंने बोला मेरे पास रवि 300 लोगों का स्टाफ है।
और 300 लोगों के स्टाफ को मैं पिछले 2 महीने से अपने पास रखे हुए हूं, रोके हुए हूं, कारण जिससे कि वो स्टाफ बिखरे ना। 25 लाख रुपया एक महीने का खर्चा उन 300 से 400 लोगों पे उनका हो रहा है, जो 2 महीने से रेगुलर है। अब मुझे एक चीज समझाइए कि वो 25 से 30 लाख रुपए स्टाफ को सिर्फ रोकने का खर्च कर रहे हैं, जिसमें उनका रहना और खाना पीना हो रहा है, परिवार नहीं पल रहा। उनके खर्चे पर डे के वो हो रहे हैं। कब तक रोक पाएंगे? क्या अगले महीने लॉकडाउन खुल जाएगा? नहीं पता। क्या उससे अगले महीने खुल जाएगा? नहीं पता। वो व्यापारी कब तक 25 से 30 लाख रुपया पर मंथ खर्च करके उन आदमी को रोक पाएगा? अब इसका दूसरा पहलू क्या होने वाला है? एक दिन वो व्यापारी ये बोलेगा, भैया मेरा बजट खत्म हो गया, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, मैं अपनी फैक्ट्री का खर्चा संभालूं या तुम्हारे को संभालूं। 25 से 30 लाख रुपया हर महीने तुम्हारे पे खर्च कर रहा हूं, वो नहीं कर पाएगा लंबे समय तक। और एक दिन वही लोग जो 300-400 आदमी अपने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ अपने परिवार को पालने के लिए वहां से निकल जाएंगे, जैसा कि कई लोग आज गांव में जा चुके हैं, शहरों को छोड़ छोड़ के वो भी चले जाएंगे। अब मुझे बताइए, व्यापारी जिसने उनको रोका वो बर्बाद, जो वो रुके वो छोड़ के चले जाएंगे वो बर्बाद। परिस्थितियां कब नॉर्मल होगी पता नहीं। अब क्या होगा? इस पूरे सिनेरियो के अंदर क्या चीज सुरक्षित नजर आ रही है? क्या नौकरियां नहीं है सुरक्षित? फैक्ट्रियां नहीं है सुरक्षित? बड़े बड़े इन्वेस्टर अटक चुके हैं। रोज आए दिन न्यूज में सुनने को आ रहा है 1 करोड़ नौकरियां चली गई, 4 करोड़ नौकरियां जाने वाली है, 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। ये सब सुनने में आ रहा है और हम सुन रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं भी हमारे में से कई लोग हिस्सा बनेंगे उस चीज का। और ये चीज आपको समझनी है आज मेरी बातों को। ये वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है, उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर अपने दायरे को कभी ब्रेक करने की कोशिश नहीं करी। और आज मैं वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूं। जी हां, आज इस पूरे सिनेरियो के अंदर जहां सब कुछ बंद पड़ा है, एक चीज चल रही है और वो है डायरेक्ट सेलिंग। बिल्कुल। और मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आरसीएम बिजनेस की। जी हां, आरसीएम बिजनेस जो पिछले 20 साल से लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि भैया अपनी दुकान बदल लो। दुकान बदलने से आप एक टीम बनाओ, नेटवर्क बनाओ, उसके बाद आप देखोगे नेटवर्क की ताकत क्या होती है आने वाले समय के अंदर। आप में से कई लोगों ने आरसीएम को पिछले 20 साल अगस्त सन 2000 से लेके अब तक सुना, पड़ोसी के थ्रू, रिश्तेदारों के थ्रू, अनजानों के थ्रू, भाइयों के थ्रू, किसी न किसी तरीके से आरसीएम आपकी जिंदगी में आया, पर आप लोगों ने सुना, समझा नहीं, सुना, सिर्फ सुना और डिसीजन नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको ऐसा लगता था कई लोगों को कि ये नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, ये आगे नहीं बढ़ सकता, इससे जिंदगियां नहीं बदल सकती, ये तो कुछ लोग हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ समय के बाद भाग जाते हैं। एक सिनेरियो हमने सिर्फ एक नाम सुन के अपने दिमाग में बना लिया और आज यही चल रहा है। आज यही चीज लोगों की जिंदगी को परिवर्तित कर रही है जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझा। मैं आप उन लोगों से आज बात करने जा रहा हूं और मैं आज जितने भी आरसीएम के डायरेक्ट सेलर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्होंने आपके परिवार के अंदर इस बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ सुना था पर किया नहीं। और मैं अब उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने आज तक सिर्फ आरसीएम बिजनेस के बारे में सुना पर किया नहीं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, इस क्राइसिस के अंदर, इस चैलेंजेस के अंदर जहां पर सबकी रोजी रोटियां खत्म होने वाली है या खत्म हो चुकी है या खत्म होने की कगार पर है, कुछ नहीं कह सकते भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन आज भी ये बिजनेस लोगों की जिंदगियों के अंदर इनकम का एक जरिया बन रहा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, उन लोगों से जिन्होंने 20 साल में सिर्फ इस बिजनेस को सुना ही सुना है, किया नहीं, समझा नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वापस से उन लोगों से कांटेक्ट कीजिए जिन्होंने आपको आरसीएम के बारे में बताया था, जिन्होंने आरसीएम के बारे में आपको नॉलेज दी थी, जिन्होंने आरसीएम की गहराइयों को आपको समझाने की कोशिश करी थी। प्लीज आज आप उन लोगों से वापस मिलिए फ्रेंड्स, क्योंकि यही वो व्यापार है जो अभी भी चल रहा है और चलता रहेगा। कारण 2, पहला, आरसीएम हल्दी, धनिया, मिर्ची, सर्फ, साबुन वो सामान देता है जो हमारी नीड है।
कितना भी बड़ा वायरस आ जाए, कितनी भी बड़ी क्राइसिस आ जाए, लेकिन आदमी खाना पीना नहीं छोड़ेगा। और आरसीएम ये दे रहा है, इट मीन्स अगर ये दे रहा है तो इनकम आपकी परमानेंट आप फिक्स कर सकते हैं, जो अभी तक हमने नौकरियों में नहीं कर सके और दूसरे व्यापारों में नहीं कर सके। तो प्लीज इसकी गहराई को समझिए। मैं यहां पर सिर्फ आपको इसकी गहराई बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप इसकी गहराई को समझिए। दूसरी बात, आरसीएम देता है हमारे शरीर के लिए पहनने का कपड़ा। देखिए, दो मेजर पॉइंट, फैब्रिक, इंसान कितनी भी क्राइसिस आ जाए नंगा नहीं घूमेगा, कपड़े पहनेगा ही पहनेगा। फ्रेंड्स, ये दो चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आरसीएम बिजनेस दे रहा है, और जिसके कारण अभी इस समय इस कोरोना वायरस के अंदर भी आरसीएम बिजनेस के द्वारा कई लोगों के घरों में इनकम गई, जिससे आज उनका परिवार सुरक्षित है और आज उनको कहीं ना कहीं इस बात की खुशी है कि इस बिजनेस के द्वारा हमारे घर में पैसा आया। आज वो सेटिस्फाई है। मैं आज उन लोगों से ये कहना चाहता हूं जिन्होंने इस बिजनेस को नहीं समझा था उस समय, आज अपने उन लोगों से कांटेक्ट कीजिए और एक बार मेरे कहने पे एक बार इस बिजनेस के अंदर जरूर आइए, इसकी गहराई को समझिए। फ्रेंड्स, यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। याद रखिए, ऐसे वायरस आते रहेंगे, जिंदगी क्या होने वाली है हमें नहीं पता, लेकिन आज अगर आपने इस आरसीएम बिजनेस की गहराई और इसकी भावनाओं को समझा और वापस से उन लोगों से कांटेक्ट किया जिन लोगों ने एक जमाने में आपको आरसीएम बिजनेस बताया था, अगर आपने उन बातों को वापस से अपनी जिंदगी के अंदर लाने का प्रयास किया, तो आने वाले भविष्य के अंदर कोई भी चैलेंज आ जाए, आप इनकम के द्वारा आप अपने परिवार को नीचा नहीं पाएंगे। आज आपको किसी के सामने जाके हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये सिस्टम इतना मजबूत आपको अंदर से बना देगा। पे आउट अभी भी आ रहे हैं लोगों की, इनकम अभी भी आ रही है और ये आती रहेगी। इसकी गहराई को आप लोग समझिए प्लीज। और जितने भी आरसीएम डायरेक्ट सेलर हैं, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपनी पुरानी लिस्ट निकाल के उन सब लोगों को वापस से कॉल करके बताइए इस बिजनेस की पावर को। ये समय है, इस समय देश को एक होने की जरूरत है। इस समय हमें हमारे परिवारों को, वो परिवार जो आरसीएम में जुड़े नहीं है, उनको अपने साथ जोड़ने की जरूरत है। और मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि जिन्होंने आरसीएम को जिस नजरिए से देखा, प्लीज नजरिया बदल लीजिए, अब बदल लीजिए, क्योंकि हम भी आप ही की तरह के इंसान हैं। हमने भी हमारे दिल की भावनाएं इस बिजनेस को दी, तो बिजनेस ने हमें कुछ दिया। आप भी अपने दिल की भावनाएं इस बिजनेस को देंगे तो ये बिजनेस आपको बहुत कुछ देगा। प्लीज अपने आप को, अपनी सोच को चेंज कीजिए। एक बार वापस से इस डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस की ताकत को समझिए। मेरे कहने पे एक बार उन लोगों से वापस से मिलिए जिन्होंने किसी समय में आपको आरसीएम बताया था, चाहे वो 5 साल पहले बताया हो, चाहे वो 10 साल पहले बताया हो, चाहे वो 15 साल पहले बताया हो, लेकिन वापस उन लोगों से कांटेक्ट कीजिए, वापस से इस कॉन्सेप्ट में आइए, इसकी गहराइयों को देखिए, इसकी गहराइयों को समझिए। वो बातें मत समझिए कि लोगों ने क्या कहा था। ये वक्त अब बदल चुका है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप दोनों लोगों से, जो डायरेक्ट सेलर है, प्लीज पुराने लोगों से कांटेक्ट कीजिए, और स्पेशली पुराने लोगों से कांटेक्ट करता हूं जिन्होंने कभी आरसीएम को सिर्फ देखा था पर किया नहीं। एक बार इस कॉन्सेप्ट की पावर को समझ के हमारा साथ दीजिए। आपके परिवार में खुशियां लाने की गारंटी हम देते हैं। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को देखा, सुना, अच्छे से समझा और इसको बराबर फॉलो करके काम किया, तो आज आपका परिवार किसी भी क्राइसिस को फेस करने के लिए तैयार रहेगा। इनकम को लेकर आपको किसी के सामने जूझना नहीं पड़ेगा, चाहे आपकी नौकरी रहे चाहे ना रहे, चाहे आप किसी फैक्ट्री के मालिक हो चाहे ना हो, दोनों कंडीशन के अंदर ये बिजनेस आपको संभालेगा। मेरा इतना सही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बातें आपको समझ में आएगी और आप इस मेरी भावना को समझ के इस बिजनेस को अपना समय देंगे और अपनी जिंदगी को और अपने परिवार को सिक्योर करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू। लव यू।